आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हजमा चौराहे पर वाहन चेकिंग करते समय कानून का रक्षक भक्षक बन गया है। ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग किसको अपना रखवाला माने ये हम जान ही नहीं सकते। सोनू कुमार झा आज लहेरिया सराय टावर की ओर से दवा लेकर हजमा चौराहे की ओर जा रहा था। हजमा चौराहे पर वाहन चेकिंग में पुलिस वाले पेपर चेकिंग की वजह से सोहन कुमार पर लात मुक्का मारा और आगे की ओर धक्का मार दिया, जिससे सोहन कुमार झा के सर पर और गले में दांत में बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसे उठाकर MCH अस्पताल ले जाया गया। इलाज कराने के बाद वह अपना FIR दर्ज कराने लहेरिया सराय थाना प्रभारी गया तो वहां पर भी बड़े बाबू ने उसे धक्का मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकास खंड मनियर के नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी PCS अधिकारी रमेश कुमार यादव से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आज विकास खंड के कंपाउंड में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है, जिसके बचाव में आज ब्लॉक के कर्मचारियों को बुलाया गया तो करीब सैकड़ों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जांच टीम को सहयोग कर रहे थे। जांच टीम में डॉक्टर अजय कुमार सिंह व डॉक्टर संजय कुमार तिवारी अपने दल बल के साथ PSI मनियर से आकर जांच करा रहे थे। यह जांच PCR टेस्ट कराया जा रहा था, जिससे इस महामारी से कंट्रोल किया जा सके, सही तरीके से अपने मनियर को सेफ और सुरक्षित रखा जा सके। अब तक हमारे यहाँ ब्लीडिंग पिछले आया था, जिसकी रिपोर्ट 8 तारीख को मिली है। उसको होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद पूरे ब्लॉक में कैंपस को सैनिटाइज करा गया, क्योंकि एक बार ब्लॉक फिर से सुचारू ढंग से संचालित हो सके। ब्लॉक पर RT-PCR एक साथ कराया गया था। सबसे पहले में उन पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने के लिए दिन बंधुओं को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि बाढ़ क्षेत्र में आपके द्वारा क्या जनता को सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बाढ़ क्षेत्र के बचाव के लिए चौकियों की व्यवस्था की गई है, जहां पर कर्मचारी तैनात हैं और जनता के हर सुख दुख को हर संभव मदद करने के लिए विभाग तैयार है। वहाँ पर चौकियों पर नंबर भी अंकित है, जिससे लोगों को सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत जल्द ही विकास खंड मनियर का चार्ट लिया है और प्रधान, BDS, सेक्रेटरी, सफाई कर्मी इत्यादि लोगों को बुलाकर कोरोना जैसी बीमारी से बचाव का तरीका बताया गया, जो हर संभव मदद करने को तैयार है। उक्त अवसर पर ग्राम प्रधान रामदेव यादव ने आए नारद चौहान, मदन पाल, सोनू मिश्रा, रमाशंकर यादव, राजेश वर्मा, अभय शुक्ला, मनोरमा गुप्ता आदि दर्जनों की संख्या में उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं उनकी ही जुबानी। 15 अगस्त पर जो है मैं आपसे कुछ दो शब्द सुनना चाहता हूं और जनता को आपके इस आज़ादी के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को मैं मनियर विकास खंड से नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और आने वाले आगामी 15 अगस्त को मैं अपने सभी मनियर विकास खंड के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं स्वतंत्रता दिवस की। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग एक ये प्रण ठान के चलते हैं कि आज से ही हमारी शुरुआत हुई है, क्योंकि हर वर्ष ये आता है, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है और हर काम को हम नए सिरे से व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी कार्य हमारे पिछले जो है वर्षों में नहीं किए जा सके हैं या हम लोग संसाधनों के अभाव में जो भी राह नहीं कर पाए हैं, तो उनको पुनः नियोजित करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस वर्ष में जो है नए सिरे से एक बार सबको साथ लेकर के सहयोग सहृदयता की भावना से हम लोग कार्य सुचारू ढंग से संपन्न कराएं, जिससे अपने क्षेत्र में खुशहाली, विकास, समृद्धि सभी को गति प्रदान कर सकें। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के आदर्श नगर पंचायत मनियर में समाज सेवी गरीबों का मसीहा पूर्व क्रिकेटर रविंद्र कुमार गुट्टी से जब मीडिया कर्मियों ने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के हर गरीब परिवार के दुख सुख में खुला रहता हूं मैं।
जहां तक कि गरीबों को अपना पैसा देकर कफन से लेकर शमशान घाट तक जाने का काम करता है। आज यही कारण है कि गरीब हमारे यहाँ हमेशा मदद के लिए आते रहते हैं, स्वयं गरीबों को यहाँ जाते रहते हैं। मीडिया कर्मियों से जब पूछा कि आप आने वाले आदर्श नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी के रूप में जनता आपको देख रही है, उन्होंने कहा कि जनता का आदेशों का पालन करूंगा, पद पाने के बाद भी गरीबों के बीच में रहूंगा। वर्तमान चेयरमैन के बारे में कहा कि उन्होंने किसी मजबूरी में नगर का विकास नहीं किया है। वह बता सकते हैं इनके पीछे चेयरमैन संजय सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका भी अनुसरण लिए होते हैं तो नगर आज स्वच्छ और सुंदर होता। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष होने पर सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पर होगी। लोगों से वार्ता किया तो वार्ता के दौरान विनोद सिंह वार्ड नंबर 4 के पूर्व सभासद ने मीडिया कर्मियों के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि रविंद्र कुमार हट्टी गरीबों का मसीहा है, उनको हम लोग नगर का अध्यक्ष के पद पर चुनेंगे। नगर में उनकी बहुत अच्छी शोहरत है। आइए सुनते हैं रविंद्र कुमार हट्टी साहब क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार हट्टी, पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के सभासद प्रतिनिधि और गरीबों का सेवा करने वाला सेवक हूँ। हट्टी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नगर पंचायत मनियर में आपका योगदान जो है गरीबों के प्रति कुछ सुनने में आ रहा है और आप नगर पंचायत के प्रत्याशी के भावी प्रत्याशी भी हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा जीवन ही सर जो शुरू से मैं ही राजनीति से लेकर के खेलकूद से लेकर के सामाजिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया हूँ। आज भी मेरी वही सोच है कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है गरीबों की सेवा में, सबके दुख सुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलूँ। उस घर को मैं रोशन करना चाहता हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मेरे मकसद यही है कि मैं जितना भी हो गरीबों की सेवा करूँ और जितना मेरा समय है गरीबों की सेवा में ही बीतता है। आज भी मैं उसी तरह से करता हूँ, किसी के दुख सुख में आना जाना, कंधा देना। यहाँ तक कोई भी अगर गरीब आदमी मर जाता है तो मैं अपने पैसे से उसकी कफन काठी, लकड़ी वगैरह जो होता है अपना कंधा खुद दे करके करता हूँ। मैं ये आपको एक घटना बता दी, यहीं पर उसका लड़का एक थोड़ी सी कुष्ठ रोग से ग्रसित थी महिला, उसका लड़का भी उसको छूने से ऐतराज़ कर रहा था। हम अपने हाथ से उसको कंधा दिया, सब कुछ किया, ले जाकर अंत्येष्टि स्थल तक ले गया। मेरा यही मकसद है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है गरीबों की सेवा में लगे और यही मेरा मकसद है। चुनाव कोई मतलब नहीं कि चुनाव लड़े न लड़े, पद मिले न मिले, मेरा मकसद यही है कि गरीबों को सेवा कर। पूरे देश में कर्ण का संचालन हो रहा है, पश्चिम बंगाल नहीं बचा था। राज्य राहत कोष ने पहले ही उतने लोगों को दान कर दिया है जितना वे वहन कर सकते हैं। पूर्व बर्दवान के खांडा घोष ब्लॉक में तोरकोना जगबंधु हाई स्कूल के शिक्षकों ने सोमवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा खड़े होने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के राहत कोष में दान दिया। करीब 1,21,000 रुपये उन्होंने खंडकोश का वीडियो नवीन चंद्रबाग को सौंप दिया। इससे पहले खंडकोश विधानसभा के तहत विभिन्न क्लब, संगठनों, संघों और राजनीतिक दलों द्वारा 4,21,000 रुपये प्रदान किए गए। यह बात खंडाघोष विधानसभा के विधायक माननीय नवीन चंद्रबाग ने कही। यह पैसा स्कूल के डोनेशन फंड से दिया गया। स्कूल के अध्यक्ष श्यामलाल कुमार दत्ता कैसे हैं, उन्होंने कहा कि यह पैसा स्कूल के शिक्षकों से शुरू करके शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। दुनिया के मुख्यमंत्रियों में से एक ममता बनर्जी से प्रेरित होकर, उनकी गतिविधियों से संतुष्ट होकर आम आदमी से लेकर हर कोई मुख्यमंत्री की तरफ आगे आया है। बच्चों को बाहर नहीं रखा गया। खंडकोश के वीडियो कमल कांति तलपत्रा ने स्कूल के शिक्षकों को मुख्यमंत्री द्वारा खड़े करने और इस तरह की संकट की स्थिति में आम आदमी की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। माननीय नवीन चंद्र बाग, खड़गाघोष विधानसभा के विधायक अर्पित इस्लाम और विश्वरधर राय, जिला परिषद के सदस्य श्री कमल कांति तलपरता, वीडियो श्री असित बागड़ी, खंडघोष पंचायत समिति के अध्ययन टोकरना जगबंधु हाई स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी, पूर्वी बर्दवान से हाई स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी आदि लोग मौजूद रहे। দেখুন, এর থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে আমাদের বিশ্বজয়ী মানবিক মুখ্যমন্ত্রী, বিশ্বের সেরা মুখ্যমন্ত্রী, আজকে
তার যে মানবিক ভূমিকা এই বিশ্ব মহামারীতে আমাদের বাংলার সমস্ত স্তরের মানুষ আজকে তার ব্যবহারে, তার ভূমিকায়, তার অগ্রণী ভূমিকাতে আজকে মানুষ আপ্লুত। প্রত্যেকটা সরকারি কর্মচারী থেকে, সাধারণ মানুষ থেকে, ক্লাব থেকে। যে আপনারা 1,21,000 টাকা তুলে দিলেন, কোন ফান্ড থেকে এই টাকাটা তুলে দিলেন? আজকে আমরা তোরকোনা জগবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী এবং ম্যানেজিং কমিটির তরফ থেকে স্কুলে যে ডোনেশন একটা ফান্ড আছে, তোরকোনা জগবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় ডোনেশন ফান্ড, সেখান থেকে আমরা 1,21,000 টাকা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আমরা তুলে দিলাম। আজকে এই যে মহতি উদ্যোগ একটা নিয়েছেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে, কি বলবেন? আমরা এই সারা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে, এই যে ভয়াবহ কোভিড-19, এই করোনা ভাইরাসের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে কোভিড-19 পেশেন্ট এবং তাদের পরিবারবর্গকে এই সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা খুব মাননীয় এমএলএ সাহেব আছেন, উপস্থিত আছেন, আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য আছেন, আমাদের অপার্থিব ইসলাম মহাশয় আছেন আমাদের বিশুবাবু আছেন, উনিও জেলা পরিষদের মেম্বার, এবং আমাদের সভাপতি সাহেব আছেন। কিসের এই চেক প্রদান এবং কারা দিলেন এই চেকটা? আজকে আমাদের খণ্ডঘোষ বিধানসভায় খণ্ডঘোষ ব্লকে খণ্ডঘোষ বিডিও সাহেবের হাতে আমাদের খণ্ডঘোষ ব্লকের তোरकोना जगबंधु हाई स्कूल। भाजपा ने सोमवार को बर्दवान के सर्वमंगला मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया है, जिसमें राज्य के सभी लोग शामिल थे। जिसमें बर्दवान के लोग भी शामिल थे। इस स्थिति में भाजपा ने पूर्वी बर्दवान की प्रभारी देवी सर्वमंगला के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। भाजपा कार्यकर्ता मैक्स के बाद पूजा में उपस्थित थे। यथासंभव दूरी बनाए रखते हुए राज्य के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पूजा में भाग लिया। দেখুন, করোনায় বর্ধমানের সাংঘাতিক অবস্থা, আর যারা করোনায় ভুগছে এবং বর্ধমানের মানুষ তাদের যারা করোনায় ভুগছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলাম, সুস্থতা কামনা করলাম, এবং বর্ধমানের মানুষ যাতে ভালো থাকে, শান্তিতে থাকে, সুখে থাকে, তাই জন্যই মূলত পুজো করলাম। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी से 65 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ राजस्थान के मुख्य पर्यटक स्थल, जो कि माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। मुख्य पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ पर गुजरात के बहुत से पर्यटक आते हैं। हाल ही में अभी थोड़े समय पहले माउंट आबू की स्थानीय पुलिस ने बहुत से जुगारियों को पकड़ा व उन सभी पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जबकि हाल में एक और किस्सा जुगारी से सामने आया है, जिसमें कल माउंट आबू की होटल शांति पैलेस में 12 जुगारी जुआ खेल रहे थे। तभी उस बात की जांच वहां की स्थानिक पुलिस को पड़ते ही वहां की स्थानिक पुलिस मौके पर पहुंची और सभी 12 जुगारियों को पकड़ लिया। जांच पड़ताल से मालूम चला कि ये सभी जुगारी गुजरात राज्य से आए हैं। इनमें 12 जुगारी के पास 76,550 रुपये रोकड़ रकम जब्त की गई है। 93,960 रुपये के जुगार खोलने के टोकन जब्त किए हैं। व 12 मोबाइल व 2 लग्जरी बस भी पुलिस ने जब्त की है। और इस एक महीने के दरमियान सिरोही पुलिस ने यहाँ दूसरी बड़ी रेड की है और इन सभी जुगारियों को बड़ी कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी स्टैंड पे होटल शांति आई हुई, जिसके कमरा नंबर 415 में जुआ चल रहा है। इस इतला पर हमने कानूनी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए श्रीमान एसपी साहब से वारंट प्राप्त किया। वारंट प्राप्त करने के बाद में हमने शांति होटल में दबिश दी। उसके कमरा नंबर 415 में 12 गुजरात के कड़ी कलोल के रहने वाले लोग ताश पत्ती 3 पत्ती पे जुआ आशिया सामग्री के साथ खेलते पाए गए, जिनके पास में 76,550 रुपये नकद और 13,960 रुपये के टोकन मिले हैं। कुल 1,70,510 रुपये का जुआ पकड़ा गया है। सर, क्या होता है कि सावन जैसे ही चलता है, गुजरात में ट्रेंड है जुए पर, तो और आगे भी कार्रवाई देखी जाएगी? बिल्कुल पूरा प्रयासरत है, मुखबिर सक्रिय है, पुलिस स्टाफ को भी सक्रिय किया हुआ है। जैसे ही इतला मिलेगी प्रॉम्प्ट कार्रवाई की जाएगी। गोवंश के अलौकिक महत्व पर प्रकाश डालने वाले सामाजिक फिल्म निर्माण में गो सेवा संघ देवा सहयोग ने INN बैनर तले होगा फिल्म का निर्माण।
संजीव सिंह सेंगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र गोरक्षा वाहिनी संघ फिल्म में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े स्टार कलाकार भी होंगे शामिल। फिल्म जगत में पहली बार किसी ने गोमाता पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा है और ये सोच NN बैनर तले बनाने के लिए निर्देशक करण समर्थ और राष्ट्र गोरक्षक वाहिनी के राष्ट्र अध्यक्ष संजीव सिंह सेंगर जी के हैं। अथक सराहनीय प्रयासों के संभव हो सकता है जिन्होंने फिल्म जगत से इस विषय के लिए संपर्क किया। आज तक गोमाता के विषय महत्व पर एक भी समर्पित फिल्म नहीं बनी है, तो यदि गोमाता की अलौकिक महत्व पर प्रकाश डालने वाली फिल्म का निर्माण करता है तो हमारा देश विदेश में फैला हुआ राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी गो सेवा संघ इस निर्माण से हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्री इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन से पूरा सहयोग करेंगे। यह प्रतिपालन राष्ट्रीय गोरक्षक वाहिनी गो सेवा संघ के राष्ट्राध्यक्ष संजीव सेंगर जी ने कहा। इस विषय में उन्होंने आगे बताया कि मैंने जाना है कि राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी गो सेवक संघ RSS की गोरक्षा शाखा में गोमाता तथा देशभक्ति से ओतप्रोत भरे हुए जान की बाजी लगाने वाले जुगरबाज स्वयंसेवक से भरी हुए हैं। संघ के सहकार्य से गोमाता के महत्व को सिनेमा के माध्यम से आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस पर हम अभी से 2-2.5 घंटे की पिक्चर फिल्म निर्माण कर रहे हैं। संजीव सेंगर जी ने आगे बताया कि गोमाता की कई विशेषताएं हम हमारी चर्चा अनुसार करण समर्थ फिल्म पटकथा डेवलप कराने में जुड़े हुए हैं। वैसे ही हम फिल्म के लिए बढ़िया से लोकेशन तथा आवश्यक सुविधाओं का आयोजन करने में सदस्यों से बातचीत करना आरंभ किया है। फिलहाल हम राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में शूटिंग सुविधाओं का प्रबंध हो सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं। जिला रामपुर की तहसील मिल्क के गांव मनोरा में केंद्रीय पुलिस ने अपनी मौजूदगी में यूरिया खाद का वितरण कराया। यहाँ पर मर्द के साथ महिलाएं भी यूरिया खाद लेने के लिए आगे आई। कुछ महिलाओं की पुलिस से झड़प भी हुई। इसी दौरान एक युवक लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो गया। उधर कुछ किसानों को खाद मिले तो उनका चेहरा खुशी से खिल गया। इन्होंने नहीं मिली, उन्होंने स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया और ब्लैकमेल करने पर अधिक रेट लाने का स्टॉप करने का आरोप लगाया। क्या समस्या है आपकी? एक बार कैमरा करके पब्लिक को दिखा दो। पब्लिक अभी आधे से ज्यादा जा चुकी है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है। सुबह 4 बजे से आई हुई है पब्लिक, यहाँ से जा चुकी है और जो भी है 7-8 दिन से ये लगातार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। उनको खाद नहीं मिल रही है। जो भी खाद बांटने वाले हैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आते हैं। जो 400 रुपए का कट्टा लेने वाला है उनसे सेटिंग करके चले जाते हैं। लोग को लगता है कि हमें खाद मिलेगी, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। अभी भी लाइन लग गई है, कम से कम 25वीं बार यहाँ लाइन लगी। सुबह हमने वीडियो बना के पूरी DM साहब को भी अवगत कराया, ADM साहब को भी अवगत कराया, ADM बिलासपुर, ADM मिलक को भी अवगत कराया। उसके बाद यहाँ पर जाँच आई हुई है। जाँच में उन्होंने खाना पूर्ति करके एक स्टिकर यहाँ पर लगा दिया। किसानों से क्या प्रॉब्लम है कुछ नहीं पूछा। जो यहाँ पर खाद वितरण करने वाले हैं जो भी है उन्हें अलग ले जाके बात करके यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया जाए। ये सब योगी राज को, योगी सरकार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। सब भ्रष्ट हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें DD टाइम न्यूज के साथ। नमस्कार।